तब तो चलो यार, अच्छा है। अब तो हम लंबे समय तक पढ़ेंगे। क्या करूं कि लंबे समय तक पढ़ सकूं। बहुत कोशिश करता हूं बट लंबे समय तक पढ़ नहीं पाता। मैक्स टू मैक्स 1 घंटे के बाद पढ़ाई का मन ही नहीं करता। आखिर क्या करूं। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आज आप सही वीडियो पर आए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने स्टडी आवर को बढ़ा सकते हैं, कैसे लंबे समय तक हम पढ़ सकते हैं। क्या लंबे समय तक कैसे? इस वीडियो में बस बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लंबे समय तक पढ़ सकते हैं। भाई क्या बात है, आप बता देंगे? तब तो चलो यार, अच्छा है। अब तो हम लंबे समय तक पढ़ेंगे। तो बिना देरी चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है यशस्वी मिश्रा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपने स्टडी आवर को बढ़ा सकते हैं। इसको मैं आपको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझाऊंगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट कि जब भी हम पढ़ाई करते रहें उस समय हम अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रख दें या फिर एरोप्लेन मोड ऑन कर दें। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ रहे हैं, एक नोटिफिकेशन आया, उसके बाद हम तुरंत फ़ोन उठाकर देखने लगे कि भाई कौन सा नोटिफिकेशन है। इससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि भैया मान लीजिए हम इंटरनेट से पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस समय तो नोटिफिकेशन आता है, तो उसको कैसे करें? तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप DND मतलब डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अपनी पढ़ाई करिए, आप डिस्टर्ब भी नहीं होंगे और जब आप पढ़ाई कर लें उसके बाद आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट 55x5, इसका मतलब क्या है कि आप जब पढ़ाई करें तो करीब 55 मिनट तक लगातार पढ़ें, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर 55 मिनट लगातार पढ़ें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। तो इससे क्या होगा कि आप 55 मिनट पढ़ेंगे लगातार, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। इससे आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और आपका दिमाग एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। तो इस दौरान उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको फिर से एकदम नए अंदाज में आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। अब इस 5 मिनट के दौरान आपको मोबाइल नहीं चलाना है। सबसे पहली बात, आपको बाहर निकलना है, थोड़ा टहल लें या फिर थोड़ा आराम कर लें, बट इस दौरान मोबाइल नहीं चलाना है। आप इसको 5 की जगह 10 मिनट भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा ब्रेक लंबा ना करें। तीसरा पॉइंट कि जब भी हम पढ़ाई करते रहें उस दौरान हमें बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए, थोड़ी थोड़ा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट खूब पी लिया, मतलब हल्का हल्का पीते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, हम हाइड्रेटेड भी रहेंगे और हमारा पढ़ाई में मन भी लगता रहेगा। फोर्थ पॉइंट कि हमें भारी भोजन नहीं करना है, मतलब हमें हल्का भोजन करना है। ऐसा नहीं पूरा पेट भर के खा लिया, हमें पेट भर के खाना नहीं है। पेट भर के खा लिए, पता लगा उसके बाद नींद आने लगी, पढ़ने लगे, उसके बाद आलस्य छा गया, लेजीनेस आ गई, अब पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या फ़ायदा। हमें हल्का भोजन करना है, जिससे क्या होगा हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स मोड में रहेगी ताकि हम पढ़ाई कर सकें। अगर हम भारी भोजन कर लिए, पता लगा सो गए, क्या मतलब है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें लंबे समय तक नहीं लगातार पढ़ना है। मतलब कि हम जैसे हो गया 3 घंटे से ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है लगातार। उसके बाद हमें कुछ घंटे का 1 घंटे का ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं, फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दें। इससे क्या होगा कि अगर हम लगातार पढ़ते रहें ना तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मतलब हमें जो पढ़े ना उतना दिमाग में जाते नहीं, याद होता नहीं, कुछ समझ में आता नहीं। तो उस दौरान आप छोटी सी नींद ले सकते हैं 1 घंटे के लिए, या फिर आप बाहर निकल सकते हैं, बाहर टहलने के लिए निकल सकते हैं, या थोड़ा खेल कूद सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें लंबे समय तक पढ़ने के लिए हमें अच्छी नींद भी चाहिए। करीब 7 आवर्स की नींद चाहिए, 7 आवर तक हमें सोना है। अब ऐसा नहीं कि पता लगा लंबे समय तक पढ़ने के लिए 1 घंटे 2 घंटे, रात को पता लगा 12 बजे सोए, 3 बजे उठ गए, तो ऐसे नहीं करना है। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है थकी थकी रहेगी, तो हम जो पढ़ेंगे वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में वो स्टोर होगा नहीं। अगर हम अच्छी नींद लेते हैं, जैसे हमने 12 बजे हम सो गए रात को और सुबह उठे 6 से 7 बजे के बीच उठ गए, तो इससे प्रॉपर स्लीप है। कोशिश करिए कम से कम 7 आवर आप सोएं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पढ़ाई हमेशा स्टडी टेबल पर ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पता लगा बिस्तर पर बैठ गए वहाँ पर पढ़ रहे हैं,
तो उससे धीरे धीरे क्या हो गया, लेट गए फिर सो गए। तो ऐसा नहीं, मतलब हमें स्टडी टेबल पर बैठना है। इससे क्या होगा कि थोड़ा हमारा पढ़ने का मन भी करता है। इससे हम और भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इससे ना हमें नींद आएगी ना कुछ आएगा, हमारा पढ़ाई में मन भी लगेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने स्टडी टेबल के सामने या फिर आप अपने कमरे में ऐसी जगह अपने गोल को चिपका दें, जो आप पढ़ना चाहते हो, जो आप चाहते हो उसको चिपका दें। इससे क्या होगा, जब आप उठेंगे बैठेंगे तो आपका दिमाग आप हमेशा आपकी नज़र उसी गोल पर जाएगी। तो इससे क्या होगा, आप अंदर से मोटिवेट होंगे पढ़ने के लिए। तो ये ज़रूर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पढ़ाई करें बट उस दौरान हम रिजल्ट के बारे में ना सोचें कि रिजल्ट क्या होगा। तो हमें सिर्फ पढ़ाई करना है, पढ़ाई करो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, अपना 100% दो, अपना 100% दो। तो तुम तो भाई तुम्हारा रिजल्ट तो अच्छा आएगा। अब भाई क्रिकेट का ही मैच ले लो, क्रिकेट का मैच भाई मैच हुआ नहीं, पहले से सोच लिए हमें इतने रन से जीतना है। भाई पहले कर्म तो करो, पहले पढ़ाई तो करो, तुम तो अपने रिजल्ट के बारे में सोचना। ये सब कुछ स्ट्रेटजीज थी जिसको मैंने पॉइंट के माध्यम से बताया कि कैसे अपने स्टडी आवर को लंबे समय तक कर सकते हैं, अपने स्टडी आवर को बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू।